जय जिनेन्द्र। मैं निधि वाधर, सेमेस्टर 7 पेपर 3 समय सार गाथा 7th की समरी करने वाली हूँ। यह गाथा मुझसे मेरा परिचय कराने वाला है। मुझे 2000 साल पहले जाना पड़ा कुनकुन आचार्य देव के पास, क्योंकि मुझे मेरा परिचय ही नहीं था। दृष्टि के विषय से संबंधित 6ठी और 7वीं यह गाथा, जिसमें कुनकुन आचार्य देव ने परम उपकारी यह रचना की है और एक एक बात को बहुत ही गंभीरता से रखी है, और हम भी इसे समझकर अपना कल्याण कर सकते हैं। यह गाथा बहुत ही आनंदकारी, आनंद आने वाली और स्वरूप में चरने की गाथा है। यह समय सार का एक पड़ाव ही है, जिसमें समय सार का पूरा सार इसमें भरा है। 6वीं गाथा में उन्होंने पर्यायों, आत्मा को पर्यायों से पार बताया, और 7वीं गाथा में गुण भेद से पार कर दिया। उन्होंने यहाँ पर सारे व्यवहारों का निषेध किया है। यहाँ पर गाथा है, दृग ज्ञान चारित जीव के है, यह कहा व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। ज्ञानी यानी कि आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये 3 भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से तो ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। ज्ञानी आत्मा तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। हमने आज तक यह समझा था कि ज्ञान ही आत्मा है, और आज यह क्या कह रहे हैं कि ज्ञान भी नहीं है। यह गुण भेद, यहाँ पर गुण भेद किया गया है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये जो गुण है यह आत्मा में है, लेकिन इसे भेद से कहा। तो भेद से कहने पर इसे व्यवहार कहा जाता है। जैसे कोई बड़े घर में किसी शादी का कार्ड कोई देने आता है, तो वह बड़ों के नाम से आती है, जैसे दादाजी के नाम से आती है। अगर वही कार्ड भिन्न भिन्न व्यक्ति के नाम पर आती है, तो हमें लगेगा, अरे भाई आप हमें भेद डाल रहे हो क्या? हम सब एक ही तो हैं। आप एक बड़े नाम से दे देंगे तो हम सभी आमंत्रित हो जाएंगे। तो जहाँ भेद से कहने में आता है वह व्यवहार हो जाएगा। और अगर हम उन सबको मिला देंगे, सभी गुणों को अगर हम मिला देंगे, तो वह अनंत गुणों का पिंड, वह आत्मा, उसमें अनंत दर्शन, ज्ञान आदि सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा अनंत गुण कहने पर। तो यह ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दृष्टि के विषय की चर्चा यहाँ पर हो रही है। क्योंकि आज हमें हमारा स्वरूप समझा रहे हैं आचार्य जी। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और हमारे अंदर में ये जो है, ये कहकर ये हमारे अंदर में जो भेद पड़ रहे हैं, और फिर हमको वह भेद करके हमको समझाएंगे, और फिर भेद का हमको निषेध करके वह हमें हमारे अखंड स्वरूप को समझाएंगे। समझने के लिए यह बात कही है। 6वीं गाथा का विषय था पर्याय मात्र से पार, मैं प्रमत भी नहीं। प्रमत यानी रागादि अशुद्धता की मिलावट का निषेध कर दिया, और मैं अप्रमत भी नहीं यानी कि निर्मल पर्यायों की मिलावट का भी यहाँ पर निषेध कर दिया। ज्ञान, दर्शन, गुण तो मेरे अपने हैं, इससे मैं अलग कैसे हूँ? जैसे यह तो समझ में आता है कि मकान, गाड़ी, घर, पुत्र, ये सब मेरे से अलग हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब समझ में आता है, लेकिन ज्ञान, दर्शन ये मुझसे अलग कैसे? तो यहाँ पर ज्ञान, दर्शन, ये जो गुण हैं, उन्हें अलग नहीं है, इन्हें सर्वथा अलग नहीं कहा। इन्हें सिर्फ भेद जो हम कर रहे हैं, इसमें भेद, जैसे भेद जो हम कहेंगे, तो भेद को हम व्यवहार से हमको सिर्फ समझाने के लिए कहा है। लेकिन निश्चय से तो मैं अखंड हूँ, जैसे मैं पूरा ये शरीर जो है, ये शरीर मैं पूरा हूँ। इसमें मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ये नाक है, ये कान है, ये ऐसे सिर्फ भिन्न भिन्न करके मैं नहीं कहूंगा, तो नहीं कहूंगी। वैसे ही जो यह आत्मा है, जो यह अनंत गुणों का पिंड है, तो वो अखंड है। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र ऐसे व्यवहार से जो हम ऐसे भेद पाड़े कहेंगे तो व्यवहार हो जाएगा।
लेकिन परमार्थ से एक्चुअल में तो मैं एक अखंड आत्मा गायक ही हूं। आत्मा का ज्ञानादि कहने से वह निश्चय से है, लेकिन भेद से कहने में वह व्यवहार हो जाता है। निश्चय में अभेद अनुपचार होता है और व्यवहार में भेद पड़ता है और हम उसे उपचार से कहते हैं। गायक भाव का अर्थ भी हमें यह समझना है कि जो आत्म तत्व की जो बात चल रही है वह ज्ञान दर्शन आदि का अखंड पिंड वह गायक आत्मा है। तो गुण भेद का यह निषेध क्यों किया? क्योंकि अगर हम उनके डेप्थ में चले जाएंगे, उनके डिवीजन में चले जाएंगे, तो वहां पर विकल्प खड़े होंगे। तो विकल्प खड़े होंगे तो भेद होंगे, और अगर भेद होंगे तो वहां पर हमें जो आनंद आना चाहिए वह आनंद नहीं आएगा, जो अनुभूति हमें होनी चाहिए वह अनुभूति नहीं आएगी। हमें सिर्फ एक दर्शन गुण ज्ञान गुण की ही खबर पड़ेगी, हमें सिर्फ ज्ञान गुण की ही खबर पड़ेगी। जो मैं पूरा हूं उसका अनुभव ही हमें नहीं आएगा। तो जैसे आचार्य ने भी यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स के द्वारा कहा है कि जैसे कि अग्नि को दाहक, स्वभाव से अग्नि दाहक भी है, पाचक भी है और प्रकाशक भी है। ये तीन स्वभाव वाली होने से फिर भी अग्नि को हम अग्नि ही कहते हैं, अग्नि को अलग अलग नाम से नहीं कहते। वैसे ही यह आत्मा भी, भले उसमें अनंत गुण है, गुण अलग अलग भेद करके हम नहीं कहते, आत्मा तो एक अखंड गायक ही है। अमृत चंद्र आचार्य भी हमें कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र के जो ये भेद को भी उन्होंने अशुद्धि कहा, क्योंकि उसमें क्योंकि उसमें हम भेद करके कहते हैं। लेकिन छठवीं गाथा में तो हमको ऑलरेडी यह कह चुके हैं कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का प्रवेश ही नहीं है। तो जैसे प्रमत यानी कि जो कुदर्शन कुज्ञान कुचारित्र यह मेरे में नहीं है, और अप्रमत यानी कि सुदर्शन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र भी मैं भी उससे भी मैं पार एक अखंड गायक तत्व हूँ, गायक भाव हूँ, गायक आत्मा हूँ। तो यहाँ पर पर्याय को भी दो प्रकार से कही है। पर्याय एक तो क्रमभावी होती है और एक होती है सहभावी। तो क्रमभावी पर्याय जो पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है वो हमें नजर में आती है, और एक सहभावी पर्याय है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। ऐसे जैसे हमारे साथ हमेशा हमारा गुण हमेशा हमारे साथ रहता है, ऐसे अनंत गुणों का अखंड पिंड वह मैं हूं। क्योंकि धर्म और धर्मी में, गुण और गुणी में स्वभाव से भी अभेद होता है, वह अलग अलग नहीं होते। तथापि फिर भी जो लोग उस अभेद अखंड धर्मी आत्मा को समझते नहीं हैं, उन्हें समझाने के लिए आचार्य देव धर्मों और गुणों के भेद करके हमको ये समझाते हैं। हमारा लक्ष्य जो दृष्टि का विषय है, अभेद, नित्य, एक, अखंड गायक भाव को समझना और उसमें अपनापन स्थापित करना। क्योंकि अगर हम उसमें अपनापन स्थापित करेंगे तभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और वही मुक्ति का मार्ग है, और का मार्ग है, वही आधार है यह गायक भाव का। तो आज मुझे मेरा परिचय उन्होंने आचार्य जी हमको समझाते हैं कि मैं अपनापन किसमें स्थापित करूं, क्या मेरा अपनापन किसमें है, किससे है। स्त्री, मकान, पुत्र, जो ये तो अलग ही दिखाई दे रहे हैं, उसमें मैं नहीं हूं, तो हमको तो उसको भी छोड़ देने के लिए कहा। फिर ये जो शरीर है, सद्बुद्ध असद्बुद्ध व्यवहार में जो आते हैं, जो ये शरीर है वह भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये पर द्रव्य है, पर वस्तु है। फिर जो मेरे में जो विकारी भाव होते हैं, जो राग द्वेष के जो परिणाम हैं, तो उसको भी मैं छोड़ दूं, उसमें मैं अपनापन स्थापित न करूं। और फिर चौथा कहा कि मेरे अंदर जो दर्शन ज्ञान है वो भी मैं उसमें भी भेद न करके एक अखंड नित्य अभेद गायक की बात जो है उसमें मैं अपनापन स्थापित करने को कहा। क्योंकि वह भगवान आत्मा, वही तो मैं हूं, वह भगवान आत्मा अखंड अभेद स्वयं वही मैं हूं। तो
मानो ये चर्चा सुनकर रोमांचित हो पड़ी। जैसे ऐसी अगर मैं ऐसी दृढ़ आस्था अगर कंटिन्यूस करूं तो वास्तविक में धर्म तो इसी को ही कहा है और यही करने योग्य है। सच्चा मुक्ति का मार्ग तो हमको अपने परिणामों को ऐसे समझना है, ऐसा विचार भी हमें तो छोड़ देना है और एक सिर्फ गायक भाव को ही समझना है कि ये जो जानना गायक है वही मैं हूँ। अन्य स्वल्प जो भेद है, जो गुण है, वो जो व्यवहार से जो कहे गए हैं वो मैं नहीं हूँ। निश्चय से तो मैं एक अखंड, एक द्रव्य, एक गायक ही मैं हूँ। यही सातवीं गाथा का सार है। जय जिनेंद्र।